एक श्रोता ने पूज्य भाई जी से प्रश्न किया कि गृहस्थ आश्रम में फंसा हूं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाता हूं, ऐसी अवस्था में साधन भजन कब और कैसे करूं? आइए हम आप भी जानते हैं कि गृहस्थ में रहकर नित्य निरंतर भगवान का भजन किस रीति से किया जाए, कैसे निरंतर केवल और केवल प्रभु की याद में मगन रहा जाए, कैसे हरि नाम की लगन लग जाए। इन सभी प्रश्नों के हल के लिए पूज्य भाई जी के एक पत्र को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। हम सभी गृहस्थ साधकों को पूज्य भाई जी मार्ग प्रशस्त करते हुए बतलाते हैं कि घर में रहकर निरंतर भगवान को कैसे पुकारा जाए। पूज्य भाई जी लिखते हैं, आप लिखते हैं, मैं गृहस्थ आश्रम में फंसा हूँ, परिवार पालन करने के लिए धन कमाता हूँ, इस अवस्था में साधन भजन कब और कैसे करूं? आपका लिखना बहुत ठीक, ऊपर से देखने पर आपकी बात बहुत ठीक और युक्ति युक्त प्रतीत होती है, और यह भी कोई नहीं कह सकता कि आप अपने परिवार के पालन पोषण का कार्य छोड़ दें। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो मालूम होगा कि ये विचार वस्तुतः हमारे मन का धोखा है। भजन साधन में लगन रुचि होने पर उसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। पूज्य भाई जी कहते हैं, शास्त्रों में उदाहरण दिया गया, पर व्यसनी नारी दिन भर घर के काम काज में लगी रहती है, किसी काम में त्रुटि नहीं करती, पर उसका मन दिन रात अपने इच्छित विषय में लगा रहता है, उसे वह भूल नहीं सकती। इसी प्रकार साधक गृहस्थी के सारे कर्म सुचारू रूप से करता हुआ भी चित्तवृत्ति को भगवान के भजन में संयुक्त रख सकता है। भगवान ने श्रीमद् गीता में अर्जुन को सब समय अपना स्मरण कैसे करते हुए युद्ध करने की आज्ञा दी। वे लिखते हैं, जब युद्ध सरी का विकट कर्म भी भजन स्मरण में बाधक नहीं, तब गृहस्थ आश्रम में अन्य कर्म कैसे बाधक हो सकते हैं? पूज्य भाई जी कहते हैं, लगन होनी चाहिए। ये तो हमारा मन ही भांति भांति के बहाने बताकर हमें प्रताड़ित करता है। हम अपनी लगन के अभाव में उसी को सत्य प्रमाण मानकर हाँ में हाँ मिला देते हैं। भाई जी कहते हैं, यदि आप इस बात को भली भांति समझ लें, विश्वास कर ले कि मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के बिना जीवन व्यर्थ, साथ ही यह भी विश्वास कर ले कि संसार के विषय विश्व रूप है, इनके सेवन से बार बार मृत्यु के मुख में पड़ना होगा, तो आपकी अपने आप ही विषय भोगों में अरुचि हो जाएगी और भगवान को भजने में आप लग जाएंगे। धन के महत्व को जान लेने पर धन की आवश्यकता वाले पुरुष को ये नहीं समझाना पड़ता कि धन का उपार्जन करना होगा। वह अपने आप दिन रात उसी उद्योग में लगा रहता है, और यदि उसे कहीं पता लग जाए कि अमुक स्थान पर अमुक धनराशि गड़ी है, तुम्हें मिल सकती है, वह 1000 काम छोड़कर प्राप्ति का प्रयास करेगा। इसी प्रकार किसी को मालूम हो जाए कि जिस लड्डू को खाने में वह सुंदर मधुर है परंतु जहर है, चाहे जितनी भूख हो, वह लड्डू के मन आसक्त नहीं हो सकता, वह कदापि उसे नहीं पाएगा। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव होने पर भजन साधन में शीघ्र मिल जाते हैं। विश्वास होने पर मनुष्य चाहे जैसे हो भजन साधन करेगा, और यह विश्वास हो जाने पर विषय विस्मृत सच रूप है, विश्व रूप है, स्वाभाविक उनका त्याग कर देगा। हम लोग भगवान की महत्ता और विषयों की विषमता की बात कहते सुनते तो हैं, भाई जी कहते हैं, पर वस्तुतः हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। इसीलिए हम में न तो भगवत भजन की लगन है, न विषय त्याग की कोई इच्छा शक्ति। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, वैसे मुझको निरंतर हे भगवान श्री रामचंद्र आप प्रिय लगे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो मोहि राम। भगवान में ऐसी प्रियता होने पर हम भूल नहीं सकते, चाहे घर का कितना काम हो, जब तक ऐसा ना हो तब तक रोग नाश के लिए जैसे दवा ली जाती है, उसी प्रकार भवरोग के नाश के लिए भगवान के भजन को बन बेमन चाहे जैसे हो जिद बनाकर आप और मैं करते रहें।
यदि हम अपने को भगवान का सेवक मान ले, घर के स्वामी भगवान को बना ले, फिर घर का प्रत्येक काम भगवान की सेवा और भजन बन जाएगा। उस अवस्था में मुख से भगवान का नाम लेते हुए, मन में भगवान का चिंतन करते हुए हम बड़ी आसानी से घर के सारे काम सुचारू रूप से रस प्राप्त करते हुए करेंगे। हमारा जीवन भगवान भजनमय हो जाएगा। अतएव आप इस धारणा को त्याग दीजिए, घर का काम करते हुए भजन नहीं बनता, वरम ये दृढ़ धारणा कीजिए कि निरंतर भजन करते हुए घर का काम, सारा काम भली भांति हो सकता है, यहाँ तक कि सारा काम भजन बन जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति को स्वीकार कर, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, समस्त काम भगवान के हैं, ऐसा जानते हुए प्रत्येक क्रिया को संपादित करते हुए संबंध भगवान से जोड़े रखने के कारण सब काम भजन हो जाएगा। फिर मन भगवान में लग जाएगा, लगन उत्पन्न हो जाएगी, नित्य निरंतर केवल भगवान याद आएंगे। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में पूज्य भाई जी कहते हैं, मन लगे ना लगे, बेमन ही सही, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा पुकारना आरंभ करो, नाम का प्रभाव प्रकट होगा, लगन लगेगी, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।